नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम बात करेंगे 2024 की एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी स्मॉल थिंग्स लाइक दीज के बारे में। शुरू करने से पहले आइए फिल्म के पीछे की सच्ची कहानी को समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में आयरलैंड अंधविश्वासों की चपेट में था। इसी दौरान मोडलिन लॉन्ड्री नामक संस्थानों में हजारों बेगुनाह महिलाओं और बच्चियों को कैद कर लिया गया। इन्हें समाज से अलग कर दिया गया और कठोर श्रम के लिए मजबूर किया गया। इन महिलाओं को अक्सर अविवाहित माँ, वेश्या या फिर मानसिक रूप से बीमार बताया जाता था। इन लॉन्ड्रियों में महिलाओं को दिन रात काम करना पड़ता था, उन्हें कम खाना दिया जाता था और अक्सर उन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते थे। इन संस्थानों को धार्मिक संस्थाएं चलाती थीं, खासकर कैथोलिक चर्च। इन महिलाओं को समाज में अपराधी माना जाता था और उन्हें शर्मिंदा किया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ लगभग 100 साल तक छिपा रहा। 20वीं सदी के अंत में जब इस सच्चाई का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। मॉर्लिन लॉन्ड्री की कहानी आयरलैंड के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जो हमें सिखाती है धर्म का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिल है, जो एक कोयला व्यापारी था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। सामान्य तौर पर वह एक साधारण व्यापारी था जो एक नियमित जीवन जी रहा था। उसका सबसे बड़ा ग्राहक उपनगर का एक वॉश हाउस है, जिसे लोग मैरी मैडलन वॉश हाउस के नाम से जानते हैं, जहां उसे हर बार कम से कम 10-8 बोरे कोयला देना होता है, जिससे बिल की पारिवारिक आय स्थिर है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिल वॉश हाउस में कोयला पहुंचा रहा था। तभी उसने एक महिला को अपनी बेटी के विरोध के बावजूद उसे वॉश हाउस में घसीटते हुए देखा। एक नन्हे भी लड़की को रोकने में मां की मदद कर रही थी। अमूमन परिवार अपनी नाफरमान या गलती करने वाली बेटियों को यहां प्रायश्चित के लिए भेजती हैं। बिल को समझ नहीं आता कि कोई परिवार अपनी बच्चों के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है। वापस जाते समय बिल ने देखा कि एक स्थानीय लड़का, जिसका नाम दरेमी है, सड़क किनारे चल रहा है। बिल उसे देखकर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर उससे पूछता है, वह घर से इतनी दूर क्या कर रहा है? लड़के ने कहा, उसका कुत्ता फिर से भाग गया है और वह उसे ढूंढने निकला है। बिल लड़के को लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन लड़का मना करते हुए कहा कि वह पैदल ही चला जाएगा। यह देखकर बिल दयालुता से जेरेमी को कुछ पैसे दिए और उसके परिवार को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस हरकत से हम आसानी से समझ सकते हैं कि बिल बहुत दयालु और अच्छा इंसान है, लेकिन इसमें एक ऐसा राज भी छिपा है जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कुछ समय बाद बिल घर पहुंचता है। बिल का एक बड़ा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी एलीन और 5 बेटियां थीं, और परिवार खुशहाल और सौहार्दपूर्ण था। रात के खाने के समय बिल ने जेरेमी को दिए गए पैसे के बारे में बताया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसने खामोखा जेरेमी को पैसे दिए, यह जानते हुए कि जेरेमी के पिता एक शराबी हैं और पूरा पैसा शराब में उड़ा देगा। बिल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह दूसरे कमरे में चला गया और खिड़की के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके मन में एक बेचैनी थी। वह वॉश हाउस में देखी घटना को भूल नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक जोड़े हंसते हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए जा रहे थे। इससे बिल को अपना बचपन याद आ जाता है, जब एक दिन उसने देखा कि उसकी मां रोते हुए उसका जैकेट धो रही थी। दरअसल बिल की मां ने उसे कम उम्र में जन्म दिया था और उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये बात उजागर हो जाती तो उसके परिवार की इज्जत हमेशा के लिए मिट जाती। मजबूरी में बिल की मां को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विल्सन नाम की एक महिला ने आश्रय दिया, जिससे बिल का बचपन वहीं बीता। दरअसल बिल की मां जो कोट धो रही थी, स्कूल के बच्चों ने उस पर थूक दिया था। जब विल मिस विल्सन को इसके बारे में बताता है, तब मिस विल्सन ने विल को सलाह दी कि वह उन पर ध्यान न दे और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र रहें। मिस विल्सन के इन शब्दों ने बिल पर गहरा प्रभाव डाला और बिल को आगे जाकर एक उदार और दयाबान व्यक्ति बनाता है। कुछ देर बाद जब विल बाहर देखता है, उसने अपनी मां को एक आदमी से बात करते और गले मिलते देखा। कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है। क्रिसमस की रात चर्च में आयोजित क्रिसमस समारोह में बिल की बड़ी बेटी को चर्च से गाना गाने का निमंत्रण मिला। उस समय यह एक बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती थी। प्रार्थना समाप्त होने के बाद फ्रॉन परिवार चर्च के पास स्थित दुकानों की खिड़कियों में देखते हुए घूम रहा था। बिल की पत्नी को एक जोड़ी जूते बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन बिल आर्थिक तंगी के कारण उन्हें खरीदने में असमर्थ था। इस बीच उनकी बेटियों ने मिलकर क्रिसमस के लिए एक सुंदर केक बनाया। बच्चों ने अपने अपने पिता को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाओं और सपनों का जिक्र किया।
बिल, जो कि एक अनाथ था और उसके पास कभी पिता नहीं थे, वह बच्चों को अपनी कमी की भरपाई करने और उन्हें प्यार देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वह उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस स्थिति ने बिल को बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी सीमित आय और संसाधनों ने उसे निराश कर दिया। बिल को याद आया कि एक बार क्रिसमस पर मिस विल्सन ने उसे डेविड कॉपरफील्ड की एक किताब दी थी और उसकी मां द्वारा दिया गया उपहार बहुत ही निराशाजनक था, जिससे वह दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद नेड उसके पास आता है। नेड वही व्यक्ति था जो बिल ने अपने मां के साथ देखा था। नेड उसे कहता है कि अगली बार जो गिफ्ट चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तब बिल मुस्कुराता है और मान जाता है। तभी बिल की नींद टूट जाती है और वह शहर में घूमने निकल जाता है। अगले दिन जब बिल की बड़ी बेटी, जो उसका फाइनेंस का काम देखती थी, उसने कहा कि पिछले महीने वॉश हाउस के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई थी। फिर बिल ऑर्डर में हुई गड़बड़ी को ठीक करने अपना कोयले की ट्रक लेकर वॉश हाउस पहुंचा। बिल को वॉश हाउस में कोई नहीं दिखा तो उसे मजबूरन वॉश हाउस के अंदर जाना पड़ा। और इसी अनजाने कदम से बिल को एक ऐसा राज पता चला जो किसी को नहीं पता था। सबसे पहले तो यहां बहुत शांति थी, कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक नन गुस्से में आई और उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बिल ने कहा, मैं पिछले महीने का बिल मैरी नन से जांच करवाने आया हूं। नन ने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, लेकिन उसके जाते ही एक सफाई करने वाली महिला भागती हुई बिल के पास आई और सिसकते हुए कहा कि वह उसे भागने में मदद करे, क्योंकि वह अब उस भयानक जगह पर नहीं रहना चाहती। उसका चेहरा बहुत डरा हुआ था, जिससे बिल भी डर गया। तभी दूसरी नन आई और फिर बिल को बाहर ले गई। जांच करने पर पता चला कि वाकई कुछ बोरे कोयला कम भेजा गया था। तब नन ने कहा, कोई बात नहीं, 2 दिन में भेज देना। लेकिन आज जो देखा उसे ऐसे ही भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नहीं तो तुम्हारे और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वॉश हाउस बिल की एक बड़े ग्राहक हैं, इसलिए। बिल चुपचाप वहां से चला आया। लेकिन घर लौटने के बाद उसका मन शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे फिर अपने बचपन की याद आ गई। दरअसल बिल ने बचपन में अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिससे बिल हमेशा खुद को दोषी मानता रहा कि वह अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाया। रात को सोने से पहले बिल ने अपनी पत्नी को वॉश हाउस में हुई घटना के बारे में बताया। बिल उस लड़की की मदद नहीं कर पाने पर दुखी था। एलीन ने कहा कि यह उनकी चिंता नहीं है। एलीन ने अपने पति को सलाह दी कि वह इतना कोमल न हो। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको आंखें मूंद कर देखना होगा, कोई रास्ता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बेटियों को उन दुखी लड़कियों की तरह न होने दें। कम से कम उन लड़कियों के पास रहने और खाने की जगह है। अगर वॉश हाउस नहीं होता, तब उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन बिल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बिल ने मिस विल्सन का जिक्र किया और कहा अगर उन्होंने उस समय उसे और उसकी मां को शरण नहीं दी होती, तो वे किस हालत में होते। विल्सन मैडम ने ही बिल को दयालु होने की सीख दी थी। पति पत्नी की इस कठिन बातचीत उनकी छोटी बेटी ने रोक दिया। बिल सुबह होने से पहले ही कोयला लेकर वॉश हाउस पहुंचा और कोयले को रखने के लिए इसबा वेयर हाउस का दरवाजा खोला। और वहां जाकर जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसने देखा कि एक महिला कर्मचारी को वेयरहाउस में बंद कर दिया गया है। ये वही लड़की है जो बिल से मदद मांग रही थी। उसके माता पिता ने उसे बेरहमी से वॉश हाउस में प्रायश्चित करने के लिए भेज दिया। फिर बिल ने दयालुता से उसे वापस वॉश हाउस में लेकर आया। लड़की को वापस देखकर वॉश हाउस की ननें हैरान थे। फिर मैरी नन आई, जो कि वहां का प्रमुख नन थी। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसे नहीं पता कि वह लड़की वेयर हाउस में कैसे पहुंची, लेकिन बिल को पता था कि यह सच नहीं है। जब बिल जाने लगा तब मैरी नन ने उसे रोका और एक कप चाय के बहाने बिल को अपने कार्यालय में लेकर गई। मैरी नन ने पहले बिल को बैठने के लिए कहा, फिर बिल से पूछा कि उसकी बेटियां कितनी बड़ी हैं, क्या उनका मठ में आने का विचार है। बिल ने कहा, हाँ, 3 बेटियां ग्रेजुएट हो चुकी हैं, वे सोच रही हैं कि मठ में आगे पढ़ाई करें। मैरी नन ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है, अच्छी जगह देना इतना आसान नहीं है। बिल समझ गया कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही है। इसका मतलब यह था कि बिल अपना मुंह बंद रखें और इस बारे में फिलहाल किसी से जिक्र ना करे। फिर लड़की को नहलाकर लाया गया बिल के सामने। मैरी नन ने लड़की से पूछा कि उसे वेयरहाउस में किसने बंद किया। डर के मारे लड़की ने झूठ बोला, कहा कि वह अन्य लड़कियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी।
और दोस्तों ने वेयरहाउस में बंद कर दिया था और वह रोने लगी। ये तो कोई भी समझ सकता है कि लड़की सच नहीं बोल रही है। उसे डर है कि मैरी नन उसे और बड़ी ज्यादा सजा देगी। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बाद मैरी नन ने लड़की को ले जाने के लिए कहा। फिर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मेरी नन ने बिल से कोयले का बिल मांगा और अपना पूरा बकाया झुका दिया। बिल पैसे लेने के बाद जाने ही वाला था, तभी मैरी नन ने उसे रुकने के लिए कहा और उसे एलीन के लिए एक उपहार वाला लिफाफे में कुछ पैसे भर कर दिए और कहा, मुझे यकीन है कि एलीन इसकी सराहना करेगी। बिल को लगा कि वह उन सभी दुखी लड़कियों की किस्मत को बदलने में असमर्थ है। जाने से पहले वह उस लड़की का नाम पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसका नाम सारा रेडमंड था। बिल ने सारा से कहा कि अगर उसे कोई जरूरत हो तो वह उसे जरूर याद करे। नन को बिल की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे किचन से निकलने का आदेश दिया। लड़कियां दान के नाम पर कठोर व्यवहार का सामना कर रही थीं। बिल को एहसास हुआ कि जब वह चला जाएगा तो सारा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। घर जाते समय यही सब बातें उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन वह क्या कर सकता था। थोड़ी देर बाद चर्च में मैरी नन ने लोगों को अपने प्रवचन के दौरान कहा कि भगवान सब कुछ देखता है, जबकि बिल को पता था मैरी नन झूठ बोल रही है। घर लौटने के बाद एलिन ने कहा कि चर्च से वापस आने के समय मैरी नन से मुलाकात हुई थी और नन ने एक लिफाफे का जिक्र किया था। तब बिल ने कहा कि वह लिफाफा के बारे में भूल गया था और फिर लिफाफा एलिन को दिया और कहा कि इसमें कार्ड के अलावा कुछ पैसे भी हैं। पैसे देखकर बिल की पत्नी बहुत खुश हुई और कहा कि इससे हमारा क्रिसमस का खर्चा निकल जाएगा, और उसने कहा कि इसके लिए हमें मैरी नन की बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर बिल घर से बाहर निकल गया और अपनी मां की कब्र पर जाने का फैसला किया और उसके बाद नेड को देखने गया, क्योंकि वह बहुत दिन से नेड को नहीं मिला था। जब बिल नेड के घर पहुंचा तब उसे पता चला कि नेड ने पहले ही अपना घर बेच दिया है। फिलहाल वह निमोनिया होने के कारण हॉस्पिटल में है। फिर बिल वहां से वापस आ गया और स्थानीय बार में गया और एक ड्रिंक लिया, लेकिन बार के मालिक, उसके पुराने दोस्त नोरमा ने उसे एक कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी कि वॉश हाउस के मामलों में बिल्कुल दखल न दे, क्योंकि इससे बुरा परिणाम हो सकता है। बिल ऐसा करके न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डाल देगा। उसके बाद बिल ने फैसला किया कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपनी पत्नी के लिए क्रिसमस का उपहार के रूप में बिल एक जोड़ी अच्छे जूते खरीदे जो उसने पहले दुकान की खिड़की में देखा था, और बेटियों के लिए कुछ क्रिसमस के तोहफे खरीदे। फिर वह बाल कटवाने के लिए जाता है। बाल कटवाने के दौरान बिल की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। मां की मृत्यु के बाद नेड ने उसे एक बार बाल कटवाने के लिए ले गया था। उसके बाद नेड उसका दोस्त बन गया। उस समय नेड से अधिक उसका कोई करीबी नहीं था। जब बिल की मां अचानक मर गई, यह उनकी एक साझा समानता वाली घटना बनी। बिल की मां और नेड के बीच एक प्रेम संबंध था, इसलिए नेड ने कभी शादी नहीं की। इससे पता चलता है कि नेड और उसकी मां एक दूसरे से सच्चे प्यार करते थे। तभी बिल को लगा कि उसने अपनी मां को गलत समझा। भले ही ये इतने साल बाद हो, बिल अभी भी अतीत को नहीं भूल पा रहा था। वह लड़की और उसके मां का नाम एक ही है, जिसका अर्थ है कि भगवान उसे इस लड़की के रूप में अपनी मां को बचाने का एक और मौका दे रहे हैं। बिल बिना हिचकिचाए मठ के वेयरहाउस में वापस गया और पाया कि सारा अभी भी उस ठंडे वेयरहाउस में है। इस समय सारा इतनी कमजोर थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बिल ने उसे वहां से निकाला और अपने साथ ले आया। चलते चलते सारा रास्ते पर गिर पड़ी। बिल ने उसे उठा लिया। अंत में वे दोनों घर पहुंच गए। सारा बहुत डरी हुई थी, लेकिन बिल ने उसे आश्वस्त किया कि यहां डरने की कोई बात नहीं है, वह यहां सुरक्षित है। बिल सारा को बचाकर एक तरह से प्रायश्चित किया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक फिल्मों के विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।